हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम्स टू वेदांस क्लासेस। मैं सुमित केसरी आप सभी लोगों का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो किसी पर्टिकुलर क्लास को लेकर नहीं है, बल्कि आज का ये क्लास आपके जनरल नॉलेज पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी क्लिक कर लें, क्योंकि वेदांस क्लासेस में क्लास 9 और क्लास 10 के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़ जाएं। और फ्रेंड्स, हाल ही में 8 स्टेट्स के नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, जिनमें से कि 4 स्टेट्स के जो गवर्नर हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र किए गए हैं, और जो 4 स्टेट्स हैं उनमें न्यू गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है। तो आज हम लोग उन्हीं गवर्नर्स, उन्हीं स्टेट्स के बारे में आज हम लोग उसी स्टेट्स को देखने वाले हैं जिन स्टेट्स में नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं, और कौन कौन नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं उनको भी हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटका स्टेट की। ठीक है, तो कर्नाटका स्टेट के जो नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं वो उनका नाम है थावरचंद गहलोत जी। ठीक, हमारे सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के पद पर सुशोभित थे और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थे ये। ठीक, और ये हैं थावरचंद गहलोत। आप स्क्रीन पे इनका पिक देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए तो ये आपको याद रखना है कि जो कर्नाटका स्टेट्स के जो नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कर्नाटका स्टेट के जो कैपिटल्स है वो क्या हैं। तो कर्नाटका के जो कैपिटल्स है वो बेंगलुरु है, और यहाँ के जो अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, वो BS येदियुरप्पा साहब हैं। ठीक है, यहाँ की जो अभी प्रेजेंट में जो सीएम हैं यहाँ के कर्नाटका के वो BS येदियुरप्पा हैं, और उनका भी पिक आप लोग स्लाइड में देख पा रहे होंगे। ठीक, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो कन्नड़ है, और यहाँ पे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो 31 है। यहाँ पे जो कर्नाटका में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो जो है वो 31 है, और कर्नाटका की लोकसभा सीटें जो है कर्नाटका में लोकसभा सीट टोटल 28 हैं, और यहाँ राज्यसभा सीट जो हैं वो 12 हैं। ठीक, कैपिटल्स बेंगलुरु, यहाँ के जो सीएम है वो VS येदियुरप्पा जी हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कर्नाटका की कन्नड़ है। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 31 हैं, लोकसभा सीट कर्नाटका में 28 हैं, और राज्यसभा सीट जो है वो कर्नाटका की वो 12 हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर्नाटका से रिलेटेड आपके लिए बनते थे, तो जिसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मिज़ोरम। मिज़ोरम में जो नए गवर्नर्स के पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं वो हैं, उनका नाम है हरिबाबू कुम्भनपति। ठीक है, हरिबाबू कुम्भनपति, इनका नाम है हरिबाबू कुम्भनपति। ये मिज़ोरम के नए गवर्नर्स के पोस्ट पे, नए गवर्नर्स के पद पे सुशोभित हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ की अगर हम सीएम की बात करें मिज़ोरम की, तो वो हैं जोरमथंगा जी। यहाँ मिज़ोरम के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर जो मिज़ोरम में हैं वो हैं जोरमथंगा, और यहाँ पे जो नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है हरिबाबू कुम्भनपति। ठीक, यहाँ की अगर हम कैपिटल्स की बात करें तो मिज़ोरम की कैपिटल जो है वो आइजवाल है। यहाँ के जो सीएम हैं वो जोरमथंगा जी हैं। ठीक, जिनका पिक आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे। यहाँ के लेफ़्ट साइड में जो है वो हमारे गवर्नर साहब हैं, और राइट साइड में जो हैं वो हमारे के सीएम हैं। ठीक है, और यहाँ की अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे ऑफिशियली हैं, एक तो मिजो है और दूसरा जो है वो इंग्लिश है। ठीक है, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनमें पहला है वो मिज़ो, और सेकेंड नंबर की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ की है वो है इंग्लिश। यहाँ टोटल डिस्ट्रिक्ट 11 है, लोकसभा सीट जो है वहाँ पे यहाँ पे 1 है, और राज्यसभा सीट की अगर हम बात करें तो वो भी 1 है। ठीक, तो इतनी बातें मिज़ोरम से रिलेटेड आपको याद रखनी है। सबसे पहला तो यहाँ के गवर्नर जो कि न्यू अपॉइंट किए गए हैं हरिबाबू कुम्भनपति। यहाँ के जो सीएम हैं वो जोरमथंगा जी हैं। यहाँ की कैपिटल आइजवाल, ऑफिशियल लैंग्वेजेस मिज़ो और इंग्लिश, टोटल डिस्ट्रिक्ट 11, लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट भी 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में जो नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश
में जो नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो कि आपके लेफ़्ट साइड में जिनका पिक है वो मंगू भाई छगन भाई पटेल जी के हैं और ये यहाँ के नए गवर्नर्स के पद पर सुशोभित हुए हैं। ठीक है, और जो राइट साइड में हैं हम वो हैं शिवराज सिंह चौहान, यानी कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पद पर सुशोभित हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो नए गवर्नर्स हो गए उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। आप इनको बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश को हम लोग एमपी बोलते हैं और इनके नाम में भी एमपी है, मंगू भाई पटेल। आप एक छगन भाई को अगर हटा दें तो मंगू भाई पटेल यानी एमपी है, तो एमपी से मध्य प्रदेश और एमपी से मंगू भाई पटेल। ठीक, तो आप इसे बड़ी ही आसानी से एमपी को एमपी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। कैपिटल की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी हैं। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ है वो हिंदी है। टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 52 हैं। ठीक है, यहाँ की जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है तो वो 52 है। लोकसभा सीट जो है यहाँ पे 29 है और राज्यसभा सीट जो है यहाँ पे 11 है। ठीक है, सो मध्य प्रदेश से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास गोवा। गोवा में जो नए गवर्नर्स के पद पर सुशोभित किए गए हैं उनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई जी। ठीक है, पीएस श्रीधरन पिल्लई जी। और यहाँ पे जो सीएम हैं, यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत जी। तो गोवा के जो नए गवर्नर बने हैं उनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई। आपको याद रखना है कि पीएस श्रीधरन गोवा के नए गवर्नर्स के पद पर सुशोभित हुए हैं। और यहाँ की अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो प्रमोद सावंत जी हैं। ठीक, कैपिटल्स की बात करें अगर गोवा की तो वो पणजी है। यहाँ चीफ मिनिस्टर जो हैं वो प्रमोद सावंत जी हैं। लैंग्वेज यहाँ पे कोंकणी चलती है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कोंकणी है। और टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है गोवा वो 2 है। 2 कैसे है कि गोवा को, पूरे गोवा को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, और यही इसकी डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, गोवा को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक नॉर्थ गोवा और एक साउथ गोवा, और यही इसकी 2 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो भी 2 है और राज्यसभा सीट जो है वो केवल और केवल 1 है। यहाँ लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अलकेकर। ठीक है, उनका नाम है, हिमाचल प्रदेश में जो नए गवर्नर्स बने हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अलकेकर। आप इन्हें भी बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। हिमाचल में लिखा हुआ है हिमाचल। हिमाचल में ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को बोल रहा है कि हिमाचल। ठीक है, और जब भी हम लोग किसी को बोलते हैं कि कहीं चलो, हम लोग अपने घरों में भी यूज़ करते हैं कि चल, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी चल। तो यहाँ पे देखिए अलकेकर में एक वर्ड छिपा है अर्ली। अलकेकर को आप अर्ली से रिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि हिमा जल्दी चल। ठीक है, हिमा जल्दी चल, तो हिमाचल में हो गया, और जल्दी को हम लोग अर्ली कहते हैं, है ना, और अर्ली मतलब अलकेकर। तो हिमाचल से जब भी आपको हिमाचल के गवर्नर्स जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप बस याद रखना कि हिमाचल, यहाँ पे किसी को बोला जा रहा है कि चल, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग किसी को बोलते हैं कि चल तो हम लोग ये कहते हैं कि जल्दी चल। ठीक है, जल्दी चलो, नहीं तो हम लोग इसे मिस कर देंगे। हम लोग अपने घरेलू लैंग्वेज में भी इसको यूज़ करते हैं कि किन्हीं को भी अगर हम लोग बोलते हैं कि चल तो हम लोग क्या लगाते हैं साथ में, जल्दी चल। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पे आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ हिमाचल, तो कोई किसी को बोल रहा है कि हिमा जल्दी चल, और जल्दी मतलब अर्ली, और अर्ली को रिलेट कर देंगे अलकेकर से। तो हिमाचल प्रदेश के जो नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अलकेकर। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम के पद पर सुशोभित हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं जयराम
ठाकुर। ठीक, अगर इनकी कैपिटल्स की बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 2 कैपिटल्स हैं, एक तो शिमला है और एक धर्मशाला है। ठीक है, शिमला जो है वो समर यानी कि गर्मियों के दिनों में जो यहाँ की कैपिटल्स हो जाती है वो शिमला हो जाती है, और ठंडी में, है ना, ठंडी में यानी विंटर सीजन में हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल हो जाती है वो धर्मशाला हो जाती है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 2 कैपिटल्स हैं, समर के लिए अलग और विंटर के लिए अलग। समर के लिए एस फॉर समर एंड एस फॉर शिमला, तो समर के टाइम में शिमला है और विंटर्स टाइम में यहाँ की जो कैपिटल है वो धर्मशाला हो जाती है। ठीक, यहाँ के जो सीएम हैं वो जयराम ठाकुर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो हिंदी है। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 12 हैं। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 12 हैं। यहाँ पे लोकसभा सीट जो है वो 4 हैं और राज्यसभा सीट जो है वो हिमाचल प्रदेश की वो 3 हैं। कैपिटल शिमला समर में और धर्मशाला विंटर में। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। डिस्ट्रिक्ट टोटल 12, लोकसभा सीट 4 और राज्यसभा सीट 3 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास हरियाणा की। तो हरियाणा की जो नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं वो हैं भंडारू दत्तात्रेय। भंडारू दत्तात्रेय, यही भंडारू दत्तात्रेय जो हैं यहाँ हरियाणा के नए गवर्नर्स के पद पर सुशोभित हुए हैं। और यहाँ की अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, हरियाणा के जो गवर्नर न्यू गवर्नर्स के पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं वो हैं भंडारू दत्तात्रेय, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट वो हैं मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो वो हरियाणा के कैपिटल चंडीगढ़ है। सीएम की बात हम कर चुके हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज है वो हरियाणवी है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज है वो हरियाणवी है। यहाँ टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा में है वो 22 है। लोकसभा सीट 10 और राज्यसभा सीट जो है हरियाणा में टोटल वो 5 हैं। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट 22, लोकसभा सीट 10 और राज्यसभा सीट हरियाणा की 5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के जो नए गवर्नर्स बनाए गए हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ के अगर हम सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं बिप्लब कुमार देव। ठीक है, यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव, और न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा इज सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ की कैपिटल्स की बात करें तो अगरतला। सीएम की बात बिप्लब कुमार देव। लैंग्वेजेस अगर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ की भी ऑफिशियल लैंग्वेज 2 हैं। एक फर्स्ट जो है वो बंगाली हैं और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है। तो यहाँ की जो त्रिपुरा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बंगाली और इंग्लिश, यहाँ ये दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस त्रिपुरा की हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो वो टोटल 8 हैं। लोकसभा सीट यहाँ पे 2 हैं और राज्यसभा सीट त्रिपुरा की वो 1 है। ठीक है, राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 2, टोटल डिस्ट्रिक्ट 8। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास झारखंड, और ये स्लाइड हमारा अंतिम है, लास्ट है। और ये 8वां स्टेट है जहाँ के नए गवर्नर जो हैं बने हैं वो हैं रमेश बैस। झारखंड के जो नए गवर्नर्स के पद पर सुशोभित किए गए हैं उनका नाम है रमेश बैस, और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं हेमंत सोरेन। ये हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री साहब, मैं भी झारखंड का ही हूँ, और हमारे स्टेट के जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन जी। ठीक है, उनका नाम है हेमंत सोरेन जी। और यहाँ के जो नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है रमेश बैस। यहाँ की कैपिटल्स की बात करें तो रांची, यहाँ चीफ मिनिस्टर यानी सीएम की बात हो गई हेमंत सोरेन। लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदी है। टोटल डिस्ट्रिक्ट झारखंड में 24 हैं। ठीक है, झारखंड में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 24 हैं। लोकसभा सीटें झारखंड की 14 हैं, 14 हैं, और राज्यसभा सीट झारखंड की 6 है। ठीक, कैपिटल रांची, सीएम हेमंत सोरेन।
लैंग्वेजेस हिंदी, डिस्ट्रिक्ट 24, लोकसभा सीट ऑफ झारखंड 14 एंड राज्यसभा सीट ऑफ झारखंड इज 6। ठीक, यहाँ के जो गवर्नर, न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है रमेश बैस, और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं हेमंत सोरेन। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये वीडियो, आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल ज़रूर होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।